Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Shodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, let
कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीनिवास बालाजी की, समावेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम लोग आज श्रीमद् भागवत के 5वां स्कंद 41वां श्लोक, लास्ट श्लोक है अध्याय का, वो पढ़ रहे हैं। किधर है हिंदी भागवतम? उनको दे दीजिए, महावीर प्रभु के पास। हाँ, माइक दीजिए उनको। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषान् जनप्रियः। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषान् जनप्रियः। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषान् जनप्रियः।
भौमं दिव्यं मानुषं च कर्मयोगजम् भौमं दिव्यमानुषं च महित्वं कर्मयोगजम् यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजन प्रिया भौमं दिव्यं मानुषं च भौमं दिव्यं मानुषं च कर्मयोगजम् चक्रे निरयौपम्यं यस महारिपु शब्दार्थ शब्दार्थ भौमम अधोलोक के, दिव्यम स्वर्ग के, मानुषम मनुष्यों के, च भी, महित्वम समस्त ऐश्वर्य, कर्म कर्म द्वारा, योग योग द्वारा, जम उत्पन्न, यह जिसने, चक्रे किया, निरय नरक से, औपम्यम उपमा अथवा समानता, पुरुष भगवान के, अनुजन भक्त को, प्रिय अत्यंत पारा। भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्गलोक, अधोलोक अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल्य समझा। तात्पर्य, श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त का पद इतना श्रेष्ठतम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य है, किंतु भक्त यह जानता है कि ये सभी भौतिक है अथा उनमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद का स्वाद चखने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वे प्रायः नीचे आ गिरते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, तभी वह भौतिक संपत्ति को छोड़ पाता है। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसलिए उन्हें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक या पाताल लोक में प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक सुख के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अध्याय, ये पहला अध्याय पूरा हो रहा है। बहुत एक मंगलमय शुभ खबर के साथ। क्या है? प्रियव्रत महाराज विरक्त हो गए भौतिक पदार्थों से और आकर्षित हो गए भगवान के श्री चरणों की ओर, जो हरेक मनुष्य का जीवन का उच्च कोटि का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रमों में तीन आश्रम है, और एक आश्रम गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को पैसा अर्जित करना होता है, कुटुंब भरण करना होता है इत्यादि। तो लेकिन वो गृहस्थाश्रम का भी उद्देश्य वो ही है जो बाकी तीन आश्रमों का उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि गृहस्थाश्रम में छूट दिया गया है कि आप भोगो, भगवान को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। उधर भी एक ही लक्ष्य, भगवान की ओर प्रीति बढ़ाना, भौतिक पदार्थों से फंस मत जाना है उधर भी। इसलिए एक गृहस्थ भी एक गुरु के अधीनता में रहकर भक्ति करते हैं। उनके घर को भी गृहस्थ आश्रम करके नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इसलिए तो वो आश्रम है क्योंकि कृष्ण और गुरु को केंद्र बिंदु बनाकर उनके आदेशानुसार अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हैं।
और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ। तो उनके दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, रिलीजियस एंड रेगुलेटेड। हाँ, इसको बोलते हैं सैंक्शन बहुत। जो भी हम लोग इस दुनिया में पदार्थों को स्वीकारते हैं, इट शुड बी सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। सैंक्शन का मतलब है वो रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए, और सैंक्टिफाइड का मतलब है वो धार्मिक भी होना चाहिए। तो इस तरह तक के शास्त्र बताते हैं, पुत्र पैदा करके पुत्र को बड़ा करना भी गुरु के आदेशानुसार ये गृहस्थ करके उसमें भी दिव्यता पा सकता है वो। हाँ, तो जो प्रियव्रत जो भी किया गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ किया उन्होंने। विवाह तो किया उन्होंने उनके आशीर्वाद से, विवाह करके बच्चे पैदा किया, राजनीति की कार्य किया। अभी सब साल बढ़ गए, इतने साल बढ़ने के बाद उसके अंदर एक वैराग्य पैदा हुआ और भगवान के स्मरण भी जग गया। ये गुरु की कृपा है उसके ऊपर, क्योंकि जो गुरु के दिए हुए विधि विधानों को सही ढंग से पालन करता है उसके हृदय में भगवान एक निरुपाधि कृपा के द्वारा ये दो चीज़ों को जगाते हैं। प्रेम भक्ति आहा होते अविद्या विनाश जाते। भगवान के लिए प्रीति प्रेम भक्ति जग जाता है। अगर किसी के हृदय में प्रेम भक्ति नहीं जगता हो, इसके विरुद्ध भौतिक पदार्थों की ओर एक झुकाव आता हो, भौतिक पदार्थों को श्रेष्ठ मानना, उनकी अभिलाषा रखना, उनके पीछे भागना, भक्ति में घटन आना और भौतिक पदार्थों को हासिल करने में उत्सुकता दिखाना, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। तो हम देख सकते हैं अगर कोई ऊपर ही ऊपर धार्मिक हो कोई व्यक्ति, लेकिन उसका हृदय भौतिक पदार्थों के पीछे भाग रहा हो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भगवान खुद ही उसको खंडन करते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। बोलते हैं कि अगर कर्मेंद्रियों को संयमित किया है किसी व्यक्ति ने, लेकिन उसके मन भौतिक पदार्थों की भौतिक लोभ के पीछे भाग रहा हो, उसका मतलब है उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है अभी तक, इसे वो भाग रहा है इसे। लेकिन चित्त शुद्धि धीरे धीरे भक्ति में तब होता है जब हम ये दो चीज़ फॉलो करते हैं, रिलीजन एंड रेगुलेशन। हाँ, जब हम धार्मिक कर्मों को जो अपनाते हैं गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन में, उसको प्रामाणिकता से नैतिकता से अपनाना चाहिए। जो उसमें ढीलापन दिखाते हैं उन धार्मिक कार्यक्रमों में, और रेगुलेटेड का मतलब है जो अनुमति दिया है उसको ही स्वीकारना चाहिए, और रेगुलेशन के बाहर अगर कोई भोगना चाहेगा तो ये दो लोग दिन ब दिन साल के बाद बढ़ने के बावजूद भी इनमें वैराग्य पैदा नहीं होता और इनमें भगवान के लिए प्रीति नहीं पैदा होता। लेकिन इनके अंदर पैदा हो गए, इसका मतलब क्या है? सही ढंग से पालन किया उन्होंने गुरु के आदेशों को। जैसे वृत्रासुर की एक प्रार्थना है, धनाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। देखिए इधर उन्होंने ध्रुवलोक को भी इसमें गिन लिया। वो बोल रहे हैं कि मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, अगर मैं ध्रुवलोक में जाकर बुलक्कड़ हो जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा, तो मुझे ध्रुवलोक भी नहीं चाहिए, सबसे ऊपर हुआ। उसके बाद न पारमेष्ट्यम, वो ब्रह्मा का लोक है, और न सार्वभौम, वो भूमि है, न रसाधिपत्यम, वो नीचे भूमि के नीचे अधलोक हैं, जैसे बिल स्वर्ग है, इस तरह है। बोलते हैं हम ना योग सिद्धिम, मुझे सिद्ध लोक में जाकर सिद्धियां प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। आप पुनर्भवम वा, नहीं तो कोई बोलेगा कि ठीक है इनकी इच्छा हो सकता है मोक्ष की वांछा, बोलते हैं उसका भी इच्छा नहीं है। तो प्रभा जी एक प्रवचन में पूछ रहे हैं कि अरे कोई बोल रहा है मुझे ना धनम, बोल रहा है ठीक है तुमको पैसा नहीं चाहिए, क्या जनता चाहिए, ना जन्म वो भी नहीं चाहिए, ना सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहिए,
अरे अगर ये चीजें नहीं चाहिए तो दुनिया में इंसान पूछेगा और क्या चाहिए तुमको, हाँ? क्या मोक्ष चाहिए क्या? नहीं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी। हाँ, जन्म जन्मांतर में मोक्ष भी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसे बोलता हो तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसा इंसान है ये, है? इसके अंदर जमीन के लिए इच्छा नहीं, सोना चांदी के लिए इच्छा नहीं, स्त्री के लिए इच्छा नहीं, हाँ? और कुछ पदवी के लिए इच्छा नहीं, और उनके अनुयायी के लिए कुछ इच्छा नहीं। ठीक है, ये सब नहीं होता तो लोग मानते हैं कि ये तो मुक्त पुरुष है, जीवन मुक्त है, बाबा जी इंतजार कर रहे हैं मोक्ष की। नहीं, मोक्ष भी नहीं चाहिए, हाँ? अगर कोई ऐसे बोलता हो, हाँ? तो लोग बेहोश हो जाएंगे सुनकर, हाँ? लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये एक ही व्यक्ति बोल सकता है जिसको भगवान के भक्ति योग में जुड़कर एक ऊंचा रस का आस्वादन प्राप्त हुआ हो। हाँ, तो इसलिए मैं अभी आपको एक पावर पॉइंट दिखाऊंगा। पावर पॉइंट में बहुत कुछ विषय हैं, जैसे जंगल में अनेक पेड़ पौधे हैं, लेकिन उन पेड़ पौधों में हम खास जो जड़ी बूटी हमको चाहिए उसको ही हम निकालेंगे। इसलिए मेरा विनती है कि आप बहुत कुछ देकर आप डर मत जाना, इतना बहुत इन्फॉर्मेशन है उसमें, लेकिन 2-4 शब्द इधर उधर मैं पकड़ूंगा। उन शब्दों को अगर हम देखेंगे ठीक ढंग से आपको बहुत आइडियाज़ मिल सकते हैं। अपने जीवन में हायर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम क्यों तकलीफ हो रहा है हमारे हृदय में भौतिक इच्छाओं की, तो ये बहुत सही ढंग से समझाया गया है दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा। अभी हम दिखाएंगे आपको। इस आर्टिकल को मैंने हेडिंग ऐसे दिया है कि हाउ टू गेट जूस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अ कंडीशन स्टेज। इसका मतलब क्या है, हम कृष्णा भावनामृत में जुड़े हैं हम लोग, अभी तक परम दृष्टवा नहीं मिला है। तो नीचे की अवस्था में समस्या क्या है, कृष्ण की ओर कृष्ण के कर्मों में थोड़ा बहुत रुचि है, लेकिन उतना रुचि ना होने के कारण हम ऊपर भी उठ नहीं पाते हैं, और भौतिक पदार्थों की ओर जो झुकाव है वो भी छूटता नहीं है। तो ये बहुत समस्या के स्तर है ये। तो इस तरह में रहते समय कैसे हम रस पा सकते हैं भक्ति में, ये प्रश्न है। लेकिन इधर में खास करेक्ट, ये आप लोग जानते हैं 2.56 दूसरा अध्याय 56 में भगवान बोलते हैं एक महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं भगवान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान बताते हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान को, कौन व्यक्ति है हे कृष्ण बताइए इस दुनिया में जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उसका नाम है स्थित प्रज्ञा। उसका मतलब है उसको भगवत साक्षात्कार हो गया, वो भगवत प्राप्त है वो। तो ऐसे व्यक्ति जो है जो उसका वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और उसके लक्षण क्या क्या है, 4 चीज पूछते हैं वो। पहले लक्षण पूछते हैं, उसके बाद बैठना, बोलना, चलना बोलते हैं। तो अभी लक्षण पहले हम पढ़ने वाले हैं। उसके आगे वो बोलेंगे कि वो कैसे वो बैठने का मतलब क्या है, ये इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के दुनिया में वो कैसे शांत होकर बैठ सकता है वो। और इंद्रिय और इंद्रिय विषय के इस दुनिया में अनेक लोग इसको शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान इत्यादि की द्वंद्वता की प्राप्त होता है। तो इन द्वंद्वता के बीच में इसका बर्ताव कैसे होता है। और तीसरा है इस दुनिया में इंसान को काम करना होता है, पैसा कमाना होता है खाने पीने के लिए। अगर वो चलता है तो अनेक इंद्रिय भोग के विषयों को सामना करना पड़ता है, कैसे विचलित नहीं होता है, अपने धैर्य को कैसे बचा कर रखता है। 3-4 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। तो भगवान पहले उन्होंने बोला, one who is fixed in Krishna consciousness is beyond the disturbance of external material phenomenon. He can experience transcendence even while in this body. भगवान बोल रहे हैं कि वो इस शरीर में जब आत्मा स्थित है उस अवस्था में भी इस दुनिया के प्रलोभनों से विचलित नहीं होता, उसका सीधा संबंध कनेक्शन होता है भगवान के साथ, वो पहला बोलते हैं। दूसरा है
Satisfaction is the fundamental symptom of one fixed in understanding of constitution position. बोलते हैं कि अगर कोई आत्मा के स्तर पर स्थित हो गया हो, उसमें एक तृप्ति दिखाया जाता है, लोभ नहीं दिखाई देता है, लोभ ही नहीं है किसी भी। अभी मैं इसलिए पहले क्लास जब चालू किया मैंने आपको कैसे एक भक्त के अंदर लोभ नहीं है वो बता दिया। नानाक पृष्ठम न चपारमेष्टम वो सब बोला हमने। वो इस दुनिया के किसी भी पदार्थ के लिए लोभ नहीं, इस दुनिया से परे मोक्ष के लिए भी लोभ नहीं, बस तब एक आत्मा शांति से बैठ सकता है। उसको सिर्फ एक ही चीज है उसके मन में हृदय में चल रहा है, क्या है वो? विरह भावना है भगवान के लिए। वो बोलता है समंजसत्वा विरह यकांक्षे। समंज का मतलब क्या है? द सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। हे भगवान, ये सब चीजों को मैं क्यों नहीं मांग रहा हूं? क्योंकि ये सब चीज जैसे ध्रुव लोक आपने ही दिया, ध्रुव को ब्रह्मलोक ब्रह्मा को आपने ही दिया, और बिल स्वर्ग लोक बलि महाराज को किसने दिया? आपने ही दिया। और मैं भी भूमि में मैं राजा था, जो चित्रकेतु राजा था पहले, आपने ही दिया मुझे भी राज्य। बाद में मुझे विद्याधर लोक का राजा बनाया, आपने ही बनाया। तो आप तो सब इन पदार्थों का स्रोत हो, इन पदार्थों के पीछे मैं क्यों भागूंगा? हम आपके पीछे भागेंगे। अगर आपके साथ कोई रहेगा, आप मिल जाएंगे किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति सबसे धनी है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा धन क्या? आप खुद ही हैं। ऐसे जैसे मैंने एक बार देखा, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मेला था, मेला। वो मेला में अनेक लोग दुकान बनाकर बैठे थे उधर। तो एक छोटा बच्चा अपने पिता को लेकर आए, तो देखो भाव उसको देखो। तो ये बच्चे के पास पॉकेट भी नहीं उसके शर्ट में है, लेकिन पिता को बोल रहा है पापा इसको खरीद लो। तो पिताजी वो जो ऑर्डर कर रहा है वो खरीद रहा है, वो उसको ये ले रहा है, वो ले रहा है, अपने बैग में डाल रहा है, सब कार में डाला, बच्चे को सामने बिठा दिया जा रहा है। तो बच्चे के हाथ में कुछ पैसा नहीं, कुछ काम धंधा करके कमाया नहीं, सब ऑर्डर करके सब ले रहा है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को भगवान पूर्ति करते हैं। ऐसे अगर शुद्ध भक्त इच्छा करता है मुझे चंदन चाहिए तो चंदन दे देते हैं भगवान। मुझे चंदन उठाने के लिए मेरे पास बल नहीं, कुछ 2 लोग चाहे तो 2 लोग भी दे देते हैं। टोल नाका में पैसा भरने के लिए पैसा चाहिए, वो भी दे देते हैं, सब कुछ। मुझे वो अमृत के लिए थोड़ा पीकर देखने की इच्छा, वो भी दे देते हैं, खुद ही दे के देते हैं। ऐसे आप देखेंगे ऐसे। तो इसलिए भक्त को कुछ चिंता ही नहीं कि मुझे ध्रुवलोक दो, मुझे ब्रह्मलोक दो, मुझे बिल स्वर्ग दो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं कुछ भी। तो भक्त लोग अपने बारे में चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मेरी जरूरत है भगवान पूर्ति कर देते हैं। अगर जरूरत भी है मांगूंगा भी, प्रेम से भगवान दे ही देते हैं, लेकिन मांगते नहीं है ऐसे। इसलिए बोलते हैं कि वी हैव टू कम टू द ग्राउंड लेवल। अगर हमें, जैसे आप लोग बहुत अच्छी तरह बैठे हो अभी अपने अपने स्थान में, क्योंकि यू आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबली है। अगर कभी कभी एक बार उधर चौपाटी मंदिर में एक भक्त को ये सफाई करना था, ये चैंडलियर, तो ये बहुत लंबा ये होता, क्या बोलते हैं उसको, उस सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़कर वो ये कर रहे थे, ये कपड़ा लेकर कुछ इसको क्लीन कर रहे थे, क्योंकि वो एक एक ग्लास जो उसको क्लीन करना होता है, और उसको क्लीन करते करते इतने मग्न हो गए, भूल गए कि वो खड़े हैं ऊपर। इतने उसमें फंस गए, वो जो था वो थोड़ा स्लाइड होकर ऐसे धड़ा करके गिर गया। तो वो ऊपर से गिरे नीचे, वो चैंडलियर को इतना जोर से पकड़ा, वो भी नीचे आया, ऊपर से नीचे क्लांग 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 ऐसे सब बिखर गया उसका ग्लासेस। तुरंत भक्त लोग भागते हुए उनका फ्रैक्चर हो गया पाम ऐसे, तो उनको अस्पताल में लेके। क्यों बोल रहा हूं मैं, हम कभी कभी इस दुनिया में अनस्टेबल स्टेट में हम सोच रहे हैं कि हम स्टेबल हैं। कभी कभी हम ऐसे स्तर पर अपने आप को डाल लेते हैं, कुछ लोभ के स्तर पर, और सोचते हैं कि हम अभी स्टेबल। तो उस उधर से जब गिरता है इंसान, वो दुखित हो जाता है, रोता है। इसलिए अगर आत्मा को अपने, इसलिए बोलते हैं स्वस्थ, बोलते हैं स्वस्थ का मतलब क्या है? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है क्या? लोग पूछते हैं ना, स्वास्थ्य का मतलब क्या है? आप अपने स्तर पर स्थित हो। अभी आप लोग बैठे हैं, अपने स्तर पर बैठे हैं, अभी मैं थोड़ा उधर बैठा हूं, इधर से गिरने की संभावना है। कभी अगर हम भूल जाए ऐसे मुड़ेंगे तो ऐसे गिर जाएंगे, हैं? लेकिन आप लोग अपने सर, इसलिए हम लोग स्वस्थ का मतलब है जब आपका तबीयत एकदम ठीक ठाक है तब आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ ठीक है आपका।
इस तरह आत्मा के लिए भी एक स्वस्थ है। आत्मा का स्वास्थ्य क्या है? कुछ भौतिक पदार्थ की पीछे भागना नहीं, सिर्फ भगवान हरि भगवान कृष्ण किसी चरणों में भक्ति करना बस। अगर किसी जीव को कोई गुरु वैष्णव गुरु इस स्थिति में स्थित कर दिया, सबसे बड़ा योगदान दिया उसके जीवन में। If any preacher can make the preached people get convinced, मुझे कुछ नहीं करना है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करता है, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़। इस विषय पर अगर अटूट विश्वास बैठ गया हमारे हृदय में, आपको सबसे महंगा चीज प्राप्त हो गया आपको। इससे और दुर्लभ प्राप्य चीज कुछ नहीं है। ऐसे ध्रुव महाराज समझे दुराराध्यम, ऐसे एक श्लोक आता है, दुराराध्यम। भगवान आसानी से प्राप्त नहीं होते, लेकिन प्राप्त हो गए तो और कुछ प्राप्त नहीं करना है हमको उससे बढ़कर। तो इसलिए बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फैक्शन मिलता है, तृप्ति मिलता है उसको। इस दुनिया में दो तरह की तृप्ति है, एक है अनैष्ट की शांति, एक है नैष्ट की शांति। अनैष्ट की शांति ऐसी शांति है, अगर किसी ने वो सोचा कि मैं लाखपति बनना है, मुझे 10-20 साल बहुत प्रयत्न करके लाखपति बन गया वो, तो तभी उसको शांति मिलता है कि नहीं? मिलता है उसको। किसने बोला नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन टिकता नहीं हो। अभी तो करोड़पति बनना है। व्यक्ति में उसका विवाह हुआ, तो पहले आता था मंदिर में, लड़का था वो, बाद में विवाह होने के बाद वो लाखपति के घर में आता था वो। तो उसके पिताजी के पास 40 लाख था, ऐसा कुछ था उस जमाने में। तो ये कुछ कंप्यूटर बिजनेस चालू करके उसको लेके आया, लगभग 90 लाख तक लेके आया। अभी उन दिनों में, अभी उस दिनों में 90 लाख का मतलब है अभी जैसे 5-10 करोड़ ऐसा है, ऐसे। तो खुश हो गया। अभी उसके पिताजी ने बोला कि बेटा अभी हमारा खुद का छोटा दुकान है, तुम विवाह कर लो और सेटल हो जाओ, अभी हमको जीवन भर तुमको जीवन यापन के लिए, तुम्हारी पीढ़ी के लिए भी है पैसा है, और तुम्हारे बेटे के लिए पैसा है, शांत हो जाओ। लेकिन बीबी जो आई बोले कि अभी 90 लाख तक आ गया, आप 1 करोड़ कर देना इसको, और 10 लाख कमा लेना। ऐसे बोलकर उन्होंने बोला कि बिजनेस एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करके करके तो उसके बाद उसका भक्ति में बाद आ गया उसका, और भक्ति में न जुड़ने के कारण इतना खर्चा हो गया उसके बीबी घुमाया, इधर उधर गया, ट्रैवल किया, खर्चा किया, तो वो लोग 90 लाख से वो 50 लाख तक आ गए ऐसे हैं। तो अभी वो बोले कि पहले मैंने जो बोला वही याद रखना, आप 1 करोड़ तक आना आपको। अभी खुद मारो, अभी भागो भागो भागो, इधर भागो उधर भागो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो तृप्त नहीं हो पाएगा इस दुनिया में कोई। तो अर्जुन ने ये 4 प्रश्न पूछा भगवान को, तो भगवान बोल रहे हैं इधर, वो सब ऐसे भक्त बोल रहे हैं कि 2 लक्षण बोल रहे हैं। सब भौतिक इच्छाओं को, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं होते हैं उनको छोड़ देता है, और उसको तृप्ति मिलता है। अभी मैं खास कुछ उदाहरणों को लूंगा, उधर आप देख सकते हैं। पहले इधर बोल रहे हैं कि कोई पूछ सकते हैं, अरे वो भौतिक पदार्थों को कैसे त्यागता है, वो कैसे छोड़ सकता है व्यक्ति इस दुनिया में? तो इधर प्रपंच तात्पर्य में अच्छे वर्णन लिखा है। उन्होंने बोला कि वो कृत्रिम रूप से छोड़ता नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि कृत्रिम रूप से छोड़ने का मतलब क्या है? पदार्थों को छोड़ देना, आसक्ति को बचा कर रखना, वो कृत्रिम रूप से छोड़ना है। जैसे बोलते हैं मायावादी लोग, योगी लोग छोड़ते हैं ऐसे। लेकिन बाय कंप्लीट एंगेजमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपने जो स्वरूप सिद्धि में, इसका मतलब है मेरा स्वरूप है कृष्णदास, इस जानकारी के साथ एक व्यक्ति सब छोड़ता है, सोचता है कि सब भगवान की सेवा में हम लगाएंगे, वो ही व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ सकता है ऐसे। तो ये बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के साथ अपनी स्थिति को जीवन स्वरूप कृष्ण दास अच्छी तरीके से उस विषय को अपने जीवन में आत्मसात नहीं किया हो, वो सब छोड़ेगा, ब्रह्मचारी सन्यासी बनेगा ऐसे। कुछ समय के बाद किस में फंसेगा? वो मनोगतान, मेंटल कंकॉक्शन। कुछ लोग कभी छोड़कर साधु का भी वेशभूष धारण कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब साधु का वेश छोड़ते हैं तो भौतिक दुनिया में इतना उनको भोग करने की वो करते हुए देखा जाता है। उसका मतलब है
अभी बहुत पॉपुलर होना है, अभी बहुत बड़ा मकान बांधना है, हम ये चाहिए वो चाहिए हमको, अरे इतने साल जो भी हमने नहीं किया अभी उतना करेंगे हैं। तो इस तरह की भावना जो आता है वो बोलते हैं कि मेंटल कंकॉक्शन। मेंटल कंकॉक्शन मतलब मन में मनगठित विविध तरह के भौतिक पदार्थों को हासिल करने की एक लोभ पैदा हो जाता है। इसलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन में कैसे उसको तृप्ति प्राप्त होता है? बाय रियलाइजिंग एटर्नल सर्विटरशिप टू द सुप्रीम लॉर्ड। यही रहस्य है। सो द सीक्रेट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी हैव टू एक्ट एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा बोथ। पहले अपने आप को whom do you think who you are, यह प्रश्न का जवाब हमें चाहिए। आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में कि आप कौन हो? इधर पूरा हमारे आइडेंटिटी का बात है, हमारी व्यक्तिमत्व का बात है। जैसे अगर मैं जानता हूं कि मैं कृष्णदास हूं और उस मेरे जो उपाधि है वो असली उपाधि है आत्मा का, अगर इस विषय को मैं भूल जाऊंगा तो बाकी उपाधियां ऊपर आ जाएंगे इसके ऊपर। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, और मैं बड़ा हूं। तो इस तरह के अनेक उपाधियां आ जाएंगे। इसलिए पहले तो अपने उपाधि को, सही उपाधि को पकड़ना चाहिए। इसलिए वो बोलता है ना, ये बोलता है कि दासान दासो भवितास्मि बोया है। बोलता है कि हे भगवान मैं आपके दासों का दास भवितास्मि, तो वही मेरा स्थिति है, ऐसे बोलता है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। भवितास्मि बोया है। तो इसका मतलब अपने आइडेंटिटी को स्थित करना पहले, उसके बाद क्या करना चाहिए? दो चीज पूछा उन्होंने, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन ये बात मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोचते। करेक्ट ना? तो इसमें पहला बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है सेटिस्फैक्शन का पॉइंट तब आता है जब आप मान लेते हैं कि मैं कृष्णदास हूँ। इसलिए कृष्णदास को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। और पहला पॉइंट जो है प्रजहात यदा कामानो, कैसे छोड़ पाता है? क्योंकि इस दुनिया में सब लोग अपने आप को एंगेज करते हैं इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागकर, इसके बदले वो कृष्ण की सेवा में भागता है, ऐसे बताते हैं। तो इधर उदाहरण देते हैं यमुनाचार्य की, अम्बरीश महाराज की, और तीसरा उदाहरण देते हैं सैटिस्फाइड हंगर। आप लोग जानते हैं वो श्लोक जो तुष्टि पुष्टि क्षुद पाया अनुगासम। अगर एक भूखा व्यक्ति प्रसाद खाता है तो उसको इधर स्वाद मिलता है, इधर भूख मिट जाता है, शरीर में ताकत मिलता है। इसी तरह अगर कोई भक्ति में जुड़ता हो उसको भी भक्ति में रुचि आता है, नाम लेने में, संग में, कथा श्रवण करने में, और उसको तृप्ति मिलता है। उसका मतलब है भौतिक हैंकरिंग, मेटीरियल हैंकरिंग बोलते हैं ना, जो भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक तृष्णा, वो मिट जाता है। और बल मिलता है किस लिए? भक्ति करने के लिए भी बल, भक्ति प्रचार के लिए भी बल, भक्ति में खुश रहने के लिए बल, वो भी प्राप्त होता है एक भक्त को। तो ये एक श्लोक में भगवान ने इतना बता दिया। देखिए 2 वर्ड्स, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, वो सब इच्छाओं, भौतिक इच्छाओं को छोड़ता है, तृप्त रहता है, यही बोलते हैं। तो यमुनाचार्य का श्लोक तो आप जानते हैं, जादवरी मम चेत कृष्ण पदारविंदे। वो कब बोल सकता है व्यक्ति? उनको कुछ तो ऊंचा आस्वादन मिल रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई खूबसूरत स्त्री के रूप को देखता हूं तभी मेरे होंठों को भवती मुका विकार है, क्या करता हूं? आई माई लिप्स कर्ल इन डिस्टेस्ट एंड थू, ऐसा करता हूं। क्या बोलते हैं उसको? उतना समझ गया, उनको थूक देता हूँ। Also you have to curl your lips and distaste also, that is also very important. तो इस तरह बोल रहे हैं, वो थूक सकते हैं। एक बार एक कोई तो बड़ी एक्ट्रेस आई थी उधर बॉम्बे के मंदिर में, वो कुछ डोनेशन देने के लिए आई थी। बोला कि बहुत बड़ा डोनेशन देना है, महाराज जी को मिलकर देंगे हम। तो उधर महाराज के रूम में हम लोग 4-5 लोग बैठे थे, और माता आई, नमस्कार किया, एक बड़ा चेक दिया, महाराज को आशीर्वाद मांगा, 5 मिनट में निकल गई वो। लेकिन वो इतने मशहूर थी, वो जब आई अंदर उनके पीछे पीछे तो सब लोग आए,
वो जा रही है कार की ओर, पीछे पीछे सब लोग जा रहे हैं। अनेक लोग पूछ रहे हैं एक फोटो लेते हैं आपके साथ हैं। ऐसे वो निकल गई। वो जाने के बाद महाराज बोले देखो कैसे वो दुख भोग रही है, देखो हैं इस शरीर में है। तो महाराज बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। क्योंकि एक ब्रह्मचारी बोल रहे थे महाराज शी इज अ वेरी फेमस एक्ट्रेस, बहुत मशहूर है ये। क्योंकि महाराज पूछ रहे थे कौन है मालूम नहीं मुझे, ऐसे पूछ रहे थे महाराज। तो उनके गुणगान करने लगे। महाराज ये तो इतने मूवी किया है, ये डायरेक्टर के पास करती है, इतना कॉल शीट है उनके पीछे। तो महाराज 2-3 मिनट ऐसे सुन रहे थे। उसके बाद बोले कितना दुख भोग रहे हैं ना, ऐसे महाराज ने पूछा। तो वो ब्रह्मचारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या दुख भोग रही है, तो अच्छा खूबसूरत शरीर है, इतना धन दौलत है इसके पास। तो महाराज बोले हमें इस दुनिया की खूबसूरती में भी देखना चाहिए कि ये मर मिटने वाली पदार्थ है। ये क्या है, ये सड़ने वाला पदार्थ है ये शरीर। तो शरीर को इतना ही महत्व देना चाहिए जितना उसको भक्ति मार्ग में, भक्ति कार्य में हम लगा सकते हैं उसको। नहीं तो कुछ काम नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो इस तरह के एक व्यक्ति आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा में ही तुष्ट है वो। तो ये महत्वपूर्ण टेबल है इधर जो दिखाया है। देखिए देवताओं और उनके अनुयायियों के बीच में संबंध होता है वो बिजनेस डील है, वो सिर्फ धंधा का डील है वो है। लेकिन कृष्ण और उनके बीच में जो संबंध है, उनके भक्तों का बीच में संबंध है, वो प्रेममय रिश्ता है, जैसे सुदामा कृष्ण के बीच में। और देवता लोग क्या करते हैं, वो क्यों जाते हैं देवताओं के पास, इम्पल्ड बाय मटेरियल मोटिवेशंस, भौतिक इच्छाओं हेतुओं को लेकर जाते हैं। रावण हो, भस्मासुर हो, कोई भी हो ऐसे। लेकिन भगवान के पास जो सुदामा जाते हैं, फल वाले जाते हैं, क्यों जाते हैं, एक निस्वार्थ इच्छा है कृष्ण की खुशी करने के लिए, इसलिए जाते हैं। और देवताओं की पूजा में बहुत स्ट्रिक्ट विधि विधान है, रीति रिवाज है अनेक। वो बोलेंगे कि पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन करना चाहिए, और समय भी राहु काल नहीं होना चाहिए, ऐसा समय होना चाहिए इसको, और ये करने के लिए इतना पैसा लगेगा, बहुत कुछ पैसा है। कभी गरीब लोग भी लाख रुपया, 1 लाख 2 लाख लगाकर कुछ पूजा करते हैं, चंडी चामुंडी भद्रकाली इत्यादि का करते हैं ऐसे। तो इसमें पैसा भी लगता है, बहुत खर्चा भी है, और रीति रिवाज भी है, विधि विधान भी बहुत है, उनको उपवास इत्यादि बहुत कुछ करना होता है उनको ऐसे हैं। लेकिन इधर बोल रहे हैं भक्ति मार्ग में नो मटेरियल कंसिडरेशंस, कुछ भी। जैसे कुछ ब्राह्मण बोलेंगे आपको ब्राह्मण होना है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इधर ब्राह्मण की जरूरत नहीं, इधर चंडाल भी हो सकता है भक्ति में, कोई म्लेच्छ भी हो सकता है। कुछ बहुत बड़े रीति रिवाज नहीं है, छोटा प्रपोज बोलते हैं, छोटे बच्चा भी नाच सकता है भगवान के सामने, वो झुक सकता है, एक बच्चा भी प्रदक्षिणा कर सकता है, नाम ले सकता है, प्रसाद खा सकता है, प्रसाद खाना भी एक सेवा है। तो इस तरह और उनके देवताओं की पूजा में स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बोला आपको ब्राह्मण कुल में जो जन्म है उनके लिए पूजा कुछ किया जाता है, ऐसे बहुत कुछ रीति रिवाज है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन भक्ति मार्ग जो है इट इज सिंपल एंड यूनिवर्सल है। ये कहीं भी कोई भी जीव, कोई कांगो फॉरेस्ट में भी जन्मा कोई ट्राइबल हो, वो भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। ये वै विदंति तरंति तचे देव माया स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीवाः यद्यद्भुत क्रमपरायण शील शिक्षाः तिर्यं जना किमु अपि श्रुतधारणाय। श्रुतधारणाय सिर्फ एक वैष्णव के मुखारविंदों से कथा का श्रवण करके, नाम का उच्चारण करके, कौन थे वही विदंती अतितरंती च देव माया, इस भगवान की माया को, विष्णु माया को पार करके वो वैकुंठ जा सकते हैं। कौन, स्त्री शूद्र हूण शबरा अभी पाप जीवा, कोई भी पाप से पापी से जीव भी भक्ति में जुड़ सकते हैं। इसलिए वो सबके लिए लागू है। आपने सुना होगा कुछ पठान लोग जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु को मिलकर, वो पठान वैष्णव बन गए वो बाद में ऐसे हैं। तो वो पठान वैष्णव ने देखा कि ये जो महाप्रभु की सुंदर शरीर को देखा उन्होंने, हैं तो उन्होंने सोचा कि किसी ने इनको दत्तोरा पिला दिया इनको, ये मरकर नीचे गिर पड़े, ऐसे सोचा उन्होंने। इसलिए अपने घोड़ों से नीचे उतर गए उनको उठाकर देखने के लिए। तो महाप्रभु के संपर्क में आकर भक्त बन गए वो।
सबके सब ऐसे। इस तरह आप सुनेंगे महाप्रभु जब उनके प्रयाण में, सफर में अनेक लोग भक्त बने, सब तरह के श्रेणी के लोग भक्त बने हैं। उतना तक कि जंगल के भाग, झारखंड के बाघ और हिरण और हाथी भी भक्ति भक्ति में जुड़ गए वो, इसलिए बोला गया वो। और इधर बताया गया कि अगर देवता के पास जाने वाले लोगों का काम हो गया, बस काम खत्म, देवताओं को टाटा बोलकर निकल जाएंगे वो। अभी आपसे कुछ लेना देना नहीं। अभी जैसे हिरण्यकशिपु ब्रह्मा से अमरत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की, लेकिन अमरत्व तो नहीं मिला, उसके बदले और कुछ वरदान मिला। उसके बाद क्या ब्रह्मा के साथ बातचीत हुआ उनका? कभी हुआ उनका कुछ संबंध हुआ? दूसरी बार क्या उनको कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या साल में एक बार जाते हैं उनके पास? कुछ नहीं, काम हो गया, निकल गया व्यक्ति। तो ऐसे इस दुनिया में भी देखा जाता है, कुछ लोग किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, अगर काम है तो जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये देखने को मिलता है दुनिया में। एक व्यक्ति आया था मुझे मिलने के लिए, इधर से मंदिर से लेकर आश्रम तक साथ साथ गया। बोल रहा था, प्रभु जी मैं आपके डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स से मैंने जुड़ा था, मैं सब आपकी कृपा से हमारा भक्ति चल रहा है। हाँ, आपकी कृपा से हमको गुरु जी मिले, हमको दीक्षा मिला है, आप हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी। आपका याद भी आता है, कभी स्वप्न भी आता है आपका, सब कुछ बोला। मैंने बोला इतना ज़्यादा मत बोलो। हाँ बोला नहीं प्रभु जी हैं, इतना तक कि मेरे पास आपका फोटो भी है, शुरुआत के दिनों से मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। मैंने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ किताब पढ़कर सुनाते हैं लोगों को, प्रभु किताब पढ़कर, हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है। तो आश्रम के अंदर हम घुसने वाले थे, अंदर प्रवेश करने वाले थे, तब मैं बोला है अंदर जाना है, हरे कृष्ण बोला नहीं प्रभु जी खास चीज पूछना आपसे। क्या बोला? थोड़ा ब्राह्मण दीक्षा के लिए नाम दे दीजिए मेरा, ऐसे बोला उसने। मैंने बोला अच्छा वो बात है क्या ब्राह्मण? तो मैंने बोला देखो आजकल हमारे मंदिर में इतने लीडर्स हैं, इतने सीनियर लोग हैं, और उसके लिए कमेटी बनाया है, दीक्षा का कमेटी है। तो आप रेवती प्रभु से मिलिए, और हमारा हर एक गुरु के अंडर में अनेक लीडर्स हैं। तो वो कमेटी जो है वो आपको इंटरव्यू लेंगे, तो फॉर्म भरना होता है, थोड़ा टेस्ट वगैरह होता है, और पूरा करने के बाद लास्ट में मेरे पास आता है। अगर वो लोग पास कर दिया ना, मैं आंख बंद करके मैं साइन कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग पक्का टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं साइन करता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे में बोलते गया, क्योंकि आश्रम में ये करना होता है ना, क्या उनमें जो थंब इम्प्रेशन रखकर, तो उसको करते करते मैं बोलता गया, उसको भी देखता था, बोल रहा था। करने के बाद मुड़कर देखा ये था ही नहीं, गया उधर से। मैं बोला मैं किसको बोल रहा हूं मैं भी, क्योंकि और उस दिन उसके बाद देखा ही नहीं मैं उसको। इसका मतलब क्या है, जब काम हो गया तो निकल जाएंगे ये लोग। तो देवता के पास ऐसे ही करते हैं लोग। लेकिन आप देखिए कृष्ण के पास जो जाते हैं, कृष्ण के पास जाने वाले भक्त देखिए, हम लोग आए, अगर इस्कॉन में आए, किसी भी साल आए, अभी हम कृष्ण को छोड़कर जा ही नहीं पा रहे हैं। किधर जाएंगे हम? किधर जाकर क्या करना है? क्या स्वर्ग में जाना है क्या? क्या नरक में जाना है? क्या ब्रह्मज्योत में लटकना है क्या? किधर जाकर क्या करेंगे? इनको छोड़कर और क्या करना है हमको? तो भक्त का मतलब है वो किसी भी गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, भगवान के श्री चरणों में रहना चाहिए उसको। वो सेवा, उसका जान है सेवा, उसका प्राण है सेवा, उसका पूरा जीवन भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर गोल गोल घूमता रहेगा, वही भक्त है वो। इधर वही बताते हैं। इसलिए भगवान भी क्या करते हैं, कृष्णा गिव्स पर्सनल अटेंशन टू द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिवोटी। तो भगवान भी ध्यान देते हैं भक्त के ऊपर, उसको आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठाने के लिए। ददामि बुद्धि योगम तम जानते, बोलते हैं कि मैं खुद ही उसको बुद्धि दूंगा उसको। अगर कोई अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, बोलता है कि मुझे प्रभुपाद की किताब पढ़ना नहीं आता, मेरा अक्षराभ्यास भी नहीं हुआ, पर भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, तुम मेरे भक्त बनने की इच्छा है, जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण था ऐसे हैं, उनको बोलते हैं तेषाम एवानकम पार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तुम्हारे हृदय में मैं दिव्य ज्ञान का दिया चलाऊंगा मैं, तुमको चिंता है, पूरा अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटा दूंगा मैं, भगवान बताते हैं। ऐसे भक्त हुए हैं, अनपढ़ लोग बड़े बड़े भक्त हुए हैं। हमारे भारत में कितने कितने कृष्ण के भक्त को देखा है। तो ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के पास भी सुनने के लिए हजारों लोग बैठते हैं, क्योंकि
उसके अंदर ऐसे साक्षात्कार है, जैसे कांचीपूर्ण था, वरदराज की पूजा करता था, वो रामानुजाचार्य ने 6 प्रश्न पूछा वेदांत के ऊपर। उन प्रश्नों को, कोई प्रश्नों को समझना ही नामुमकिन है, मुश्किल है। वो ऐसे ही प्रश्नों को लेकर वरदराज को दिया, वरदराज ने जो जवाब दिया उनको दे दिया रामानुज को, तो रामानुज पूरे समझ गए ये भगवान ने ही जवाब दिया है। तो कांचीपूर्ण एकदम सरल भक्त था भगवान के ऐसे। तो भक्त लोग अगर एक बार भगवान के पास लौट आ गए तो कभी छोड़कर जाने वाले नहीं है, हमेशा के लिए उनके पास रहेंगे। और लास्ट पॉइंट बताया गया है कि डेमिगॉड्स देयर फॉलोअर्स एंड देयर बून्स आर फिनिश्ड बाय टाइम। देवता लोग खुद अपने लोगों को छोड़कर, उनका भी जब प्रलय काल आता है वो भी मिट जाते हैं, उनके वरदान भी मिट जाता है, और उनके जो अनुयायी बना देवताओं के अनुयायी, उसका भी शरीर मिट जाएगा। सब मिटने वाली पदार्थ है, सब भौतिक है। लेकिन कृष्ण के साथ अगर कोई जुड़ गया हो, भगवान खास वो भक्त के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर उस भक्त के जीवन में अगर भक्त पतित भी हो गया कुछ प्रलोभन के कारण, नहीं तो अगर कोई भक्त कुछ प्रलोभन के कारण भौतिक पदार्थों की ओर इच्छा बढ़ गया, सोचता है कि हम बाहर जाकर कुछ करेंगे, कुछ काम धंधा करेंगे, पैसा अर्जित करेंगे, बड़े मिलियनर बनेंगे, तो भगवान बोलेंगे अरे मेरा अच्छा भक्त था, थोड़ा मूर्ख हो गया अभी। कुछ लोगों ने प्रलोभन, अभी भगवान एक चिमटी लेकर उसको लाएंगे। भगवान बोलते हैं अगर मेरे भक्त भटक गया, जिस तरह ये बछड़ा होता है उसको गाय चाट चाट कर उसको शरीर को साफ सुथरा रखती है गाय, ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, भक्त वत्सल का मतलब है अपने भक्तों को, भक्तों के अंदर जो त्रुटियां हैं उसको भगवान खुद ही निकालते हैं उसको, और उसको निकालने के लिए भगवान रुचि दिखाते हैं अपने भक्त के ऊपर। अनेक उदाहरण दे सकते हैं हम शास्त्रों में। जैसे भरत महाराज भक्ति कर रहा है जंगल में, क्या अकेला है क्या? वो कोई भक्त अकेले नहीं है, भगवान साथ में ही है। परमात्मा तो है सब जीवों के साथ, लेकिन खास करके जो भक्त बन गया तो उसके हर क्रिया, हर बोलचाल, उसके मति में जो दिमाग में चल रहा है सब भगवान एकदम इंटरेस्ट से देख रहे हैं। क्यों? वो कैसे देख रहे हैं आपको अगर पता करना है तो मैं एक सरल उदाहरण दूंगा। अगर कॉलेज में आप जाते हो, 5000 बच्चे हैं उधर, आपने वन टाइम प्रोग्राम किया, उसमें 100 बच्चे रजिस्टर किया डिस्कवरी योरसेल्फ से, उसके बाद आप कर रहे हैं, अगर किसी ने डिस्कवरी योरसेल्फ कोर्स में पूरा आया है, अभी हफ्ते के कार्यक्रम में आता है, आप लोग उसके ऊपर कितना ध्यान देंगे? आप ऐसे भगवान ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। हम कभी छोड़ेंगे नहीं ना उसको। अरे इतने बड़े 5000 लोगों में मिले हैं, हमको 10-20 मिले हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि रुचि दिखाया उन्होंने। तो भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, थोड़ा भी जीव इंकित कर देता है भगवान को, थोड़ा रुचि आपके ऊपर, पीछे पड़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं वो, पीछे पड़ते हैं, वो बोलेंगे कि इसको इंटरेस्ट है उसको मेरे ऊपर, अभी मेरी ओर मुड़ा है, तो इसको जो भी सहायता चाहिए, कोई किसी भक्त को जोड़ देंगे, आपको किताब भेज देंगे, प्रसाद भेज देंगे, आपको उत्साह बढ़ाएंगे भक्ति में। इतना जपा में हमारे अंदर थोड़ा अयोग्यता है, योग्यता ही नहीं है, फिर भी ऐसा हमें शुरुआत के दिनों में आंखों में आंसू भी आता है। कभी हम कीर्तन सुनते हैं, जपा करते हैं, हमको कूदने की मन होता है शुरुआत के दिनों में, आप देखेंगे। बाद में भगवान बोलेंगे वो सैंपल सोप था, अभी आपको असली सोप चाहिए तो पैसा भरना पड़ेगा अभी। लेकिन शुरुआत के दिनों में क्यों भगवान इतना रुचि देते हैं? उनको मालूम है कि थोड़ा रुचि देने से ये बेटा लग जाएगा सही मार्ग में। तो अभी शुरुआत में रुचि दिखाया है ऐसे भगवान। तो इस तरह भगवान इंटरेस्ट दिखाते हैं अपने भक्ति की ओर। ध्रुव महाराज हो, देखिए ध्रुव महाराज जंगल आते ही भगवान ने नारद जी को प्रेरणा दिया। एक प्रोस्पेक्टिव भक्त आया है जंगल में, मधुवन में, तो नारद को बोला उधर चले जाइए, प्रचार कीजिए, मेरे बारे में बता दीजिए। भगवान ने उनको प्रेरणा दिया ऐसे। इसलिए कृष्ण की कृपा से ही कौन मिलते हैं? गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, ऐसे बताया। तो अभी समय हो गया अभी, तो और एक क्लास में हम ठीक है, मैं समरी पॉइंट बता देता हूँ आपको। 3 चीज पूछा ना उन्होंने, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। कैसे बैठता है? वो कछुआ जैसे बैठता है, भगवान बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। तो कछुआ जैसे कैसे बैठ पाता है? जब मंदिर में जाता है, भगवान की खूबसूरती और भगवान की गुण, भगवान की लीला इत्यादि से आकर्षण होता है उसको, इसलिए वो तृप्त रहता है, उन चीजों में रमता है। और इसलिए हमें कछुआ से सीखना चाहिए, भगवान बताते हैं। जब कतरा है क्या करता है? वो अपने अवयवों को अंदर ले लेता है।
अंदर थब ले सकता है, उसको ऊंचे आस्वादन हृदय में मिलना चाहिए उसको। नहीं तो सब है वो बाहर जाएंगे, जब अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होते तो सब बाहर जाएंगे, उसके पीछे पड़ेंगे। तो वो कैसे बोलता है, भगवान बोलते हैं कि राग भय क्रोध, इन 3 चीजों से वो मुक्त है। वीत राग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान बोलते हैं कि राग का मतलब है आसक्तियां, खास करके जन्म जन्म सुंदरम के लिए आसक्तियां राग। और भय का मतलब है इस दुनिया में, प्रभुपा जी 3 चीजों को अच्छी तरीके से 4.10 पढ़ सकते हैं आप। चौथा अध्याय 10वां श्लोक में प्रभुपा जी बोलते हैं ये भौतिक पदार्थों के लिए आसक्ति, और भय का मतलब है अरे इस दुनिया में भौतिक शरीर से इतने तकलीफ होता है, मुझे इतनी तकलीफ होता है, उधर जाने के बाद भी एक शरीर मिलेगा क्या, उधर भी हमें संबंध जोड़ना पड़ेगा जीवों के साथ, भगवान के साथ, अरे मुझे उधर नहीं जाना है, ऐसे कोई डरता है, इसलिए ब्रह्म ज्योति में जाना चाहता है, वो भय बोलते हैं। और क्रोध का मतलब है विविध फिलॉसफी दर्शनों को सुनकर एक व्यक्ति बहुत चक्कर आ जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, तो सब फिलॉसफी को नकार देता है, वो नास्तिक बन जाता है, वो क्रोध है। इस तरह वीत राग भय क्रोध को त्याग कर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इस तरह ऐसे व्यक्ति दुनिया में जाते समय कुछ प्रलोभनों से आकर्षित नहीं होता है। और कोई व्यक्ति अगर उसको निंदा करते हैं तो क्रोध नहीं दिखाता, ऐसे बताते हैं। और तीसरा है कैसे चलता है वो, तो वो मैं बता दिया आपको, रिलीजन एंड रेगुलेशन, 2 चीज, विच इज इट शुड बी सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड। 2 शब्द याद रखना आपको, जो सैंक्शन किया भगवान वो ही हम स्वीकारेंगे, और भगवान को भोग चढ़ाकर ही हम लेंगे उसको। सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड मीन्स रिलीजन, सैंक्शन मीन्स रेगुलेटेड। तो इसको जो विधिवत जीवन जीता है वो, जो भी विधियां दिए गए हैं, जैसे ये उपदेशामृत के पहले 3 श्लोक हैं, उधर सब रेगुलेशन दिया है हमें उपदेशामृत के, वाच्य वेग मनस वेग मत्याहार प्रयास से उत्साह निश्चय धैर्य, वो सब पालन करता है। और रूप गोस्वामी के दिए हुए 64 विधियों को वो भक्त रसामृत सिंधु में, तो ये सब बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है वो, रिलीजन एंड रेगुलेशन। ये भक्त रसामृत सिंधु में आपको रिलीजन मिलता है, एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रेगुलेशन, वो दोनों को फॉलो करता है वो। और इसका रिजल्ट क्या है, आज सुबह जपाटाक में बोला, आज सुबह क्या रिजल्ट है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। 3 लाभ मिलेगा उसको जब भगवान का कृपा उसके जीवन में आता है। अगर हम ये सब पालन करते हैं जो स्थित प्रज्ञ का, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर आता है। और कृपा का लक्षण क्या है, 3 लक्षण है। हानिरस्योपजायते, सॉरी, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, उसका मतलब है सब त्रिविध ताप मिट जाता है। त्रापत्य उन्मूलनम, क्लेशाग्नि ऐसे बोलते हैं। दूसरा है प्रसन्न चेतसो ही आशु, उसका मतलब तृप्ति और आनंद उसका प्राप्त होता है। और तीसरा है बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसके प्रज्ञा बोला सुबह, उसकी बुद्धि एक है कुरनंदना, भगवत भक्ति में शांत होकर भगवान के श्री चरणों की ओर ही भागता है। लोभ पैदा होता है भगवान के लिए, किसी और पदार्थ के लिए नहीं। तो ये भगवान की प्रसाद का चमत्कार है। कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो ऐसे ही प्रियव्रत प्राप्त किया ये सब चीज, इसलिए वो तृप्त हो गया अपने जीवन में। देखिए बोलते हैं महाराज प्रियव्रत had already tasted spiritual bliss and therefore he had no interest in any of the material achievements available in the lower, higher and middle planetary systems.